राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा और गूंज पूरी दुनिया में। डुंडलोद से नेपाल और भूटान तक अगर भारत की शिक्षा की चर्चा हो रही है तो वजह जानना जरूरी है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं शेखावाटी की उस धरती पर जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक संस्कार है, एक आंदोलन है। डुंडलोद पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव अरुणिमा 2026 सिर्फ एक स्कूल फंक्शन नहीं था, ये था भारत की शिक्षा की ताकत का इंटरनेशनल ऐलान। इस ऐतिहासिक मंच पर मौजूद थे नेपाल के पहले निर्वाचित उपराष्ट्रपति जस्टिस परमानंद झा, भूटान के पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकनाथ शर्मा और जापान के पूर्व एम्बेसडर डॉक्टर विष्णु हरि नेपाल। जस्टिस परमानंद झा ने मंच से कहा, मुझे लगता है कि आपका ये स्कूल, ये संस्था, शिक्षण संस्था बहुत आगे है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके स्कूल में आकर। आपकी शिक्षण स्थिति और आपके शिक्षण संस्था के माध्यम से हमारे नेपाल के गरीब विद्यार्थियों को जो आपकी शिक्षा देने का जो आपका संकल्प है, उसका पूरा काम हो नेपाल में, ऐसा मैं विश्वास करते हुए मैं बनवारी लाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यदि वो मेरे इस प्रपोजल पर यदि कुछ विचार कर आगामी साल से या जब से वो शुरू करें मेरे लिए, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, इस तरह का कोई प्रपोजल दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मेरे नेपाल सरकार को और मेरे नेपाली दाजू भाइयों को बड़ा अच्छा लगेगा उनकी इस प्रपोजल के तहत काम करते हुए। 1200 से ज्यादा बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरा मंच भारतीय संस्कृति से सजा दिया, जहां शिक्षा, कला और संस्कार एक साथ नजर आए। जापान के पूर्व एम्बेसडर डॉक्टर विष्णु हरि नेपाल ने कहा, मैंने कभी नहीं देखा था स्कूल का इतना बड़ा प्रोग्राम। ये मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम है, मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम है, कभी नहीं देखा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी का द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टुडे, बट व्हाट आई से इज दैट द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विल बी इज बेटर दैन रिकन्सिलिएशन विद द रिकन्सिलिएशन। और सिक्योरिटी चाहिए। हम एशियन सेंचुरी के लिए नेपाल, भारत, सब एशिया के कंट्री एक होना चाहिए और एशियन सेंचुरी साउथ एशिया से ही शुरू होना चाहिए। इसका लीडरशिप इंडिया को लेना ही पड़ेगा। ये इंडिया ने इस क्षेत्र का सुपर पावर है, ये लेना पड़ेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। भूटान के पूर्व मंत्री लोकनाथ शर्मा बोले, आज हमें सिर्फ क्वालिफाइड नहीं बल्कि एजुकेटेड और संवेदनशील युवा चाहिए। भूटान भले अमीर देश ना हो लेकिन दिल से दुनिया का सबसे अमीर देश है। एजुकेशन इज अबाउट टैलेंट, एजुकेशन इज अबाउट फीलिंग्स, बिलीफ, everything. It should make us a wholesome person. Therefore, a Dundalod Institute का जो भी आप लोग का विजन है, जो भी मिशन है, बहुत मेरे दिल को छुआ। That is education. Students, जो भी इधर Dundalod के students है, you had an outstanding exhibition there and a fabulous performance here. Just because of your fabulous performance and outstanding exhibition there, I can understand all of you are excellent human being. Excellent human being, I can say this. देखिए, भूटान में धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग धनी नहीं है, लेकिन मन का धनी है हम लोग। स्कूल सचिव बीएल रणवा ने साफ कहा, अब बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में लीडर बनना होगा। छठी कक्षा से एआई जैसे सब्जेक्ट और 5 डे वीक पर उन्होंने करारा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। अब समय आ गया है कि हमें हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट को
ये डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने के सपने से या इस बात से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके बाहर सोचना पड़ेगा। हमारे मिडिल क्लास फैमिली में एक सामान्य स्पष्ट राय होती है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी पकड़ो, शादी करो और जिम्मेदार बन जाओ। और यही हमारी सलाह इनके दिल की आवाज़ को सुनने से रोकती है। क्यों नहीं कह सकते हम इनको कि आप अपने मन की करो? क्यों नहीं कह सकते कि आप उद्यमी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस करो? लेकिन ये कठिन है, लेकिन आनंद इसी में से। जो 5 डे वीक के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। उनके पास में ये संदेश चला जाए कि अब ये युवाओं का भारत है, इनको पास में छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए कोई समय नहीं है। जिसको समय चाहिए वो इस सिस्टम से बाहर आ जाएं, घर पे बैठे आराम करें। और सबसे बड़ी खबर ये रही कि नेपाल और भूटान में डुंडलोद पब्लिक स्कूल की ब्रांच खोलने की मांग हुई। अतिथियों ने कहा कि सरकार से लेकर हर स्तर पर सहयोग मिलेगा। डुंडलोद अब सिर्फ एक कस्बा नहीं है, ये बन रहा है इंटरनेशनल एजुकेशन ब्रांड। शेखावाटी की धरती से विश्व गुरु भारत की नई कहानी लिखी जा रही है।